सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भीमताल। फ़िलहाल ये छोटे से ट्रिप का हमारा आज डे नंबर 2 है एंड आज हम यहाँ से चेकआउट करके जाएंगे काठमाटी। ये एक यूनिक स्टे होगा, बट फ़िलहाल इस स्टे के बारे में बात करते हैं। एंड जैसे कल लिखा था कार पार्किंग है, पीछे हमारा पोटैटो का खेत है एंड यहाँ से आप पोटैटो लेके खाना भी बना सकते हो, सेल्फ कुकिंग कर सकते हो। बट उससे पहले 20-30 सेकंड के लिए आस पास उसकी आवाज़ सुनाओ आप। मस्त है। सो दैट्स इट। अभी फ्रेश होते हैं एंड उसके बाद फिर आपका ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम निकलेंगे काठमांडू की तरफ, जो कि नैनीताल के ऊपर है। ये भीमताल के ऊपर था, वो नैनीताल के ऊपर है। और पीछे हमारा ये जूम कार 2024 मॉडल का स्विफ्ट मैंने लिया 800 रुपये पर डे। वैसे मेरे भी सेल्फ ड्राइव कार रेंटल कंपनी है, यहाँ मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ जूम कार का, बट मेरी अपनी गाड़ी मैंने किराए पे दिया है और मैंने फिर जूम कार ले लिया। मेरा स्कॉर्पियो को मैंने रेंट आउट किया 5500 रुपये पर डे, 5500। और मैंने अपना हुंडई ऑरा जो है उसको रेंट आउट किया 3500 पर डे में 7 दिन के लिए। एंड उसके बाद मैंने ये जूम कार स्विफ्ट लिया 800 रुपये में। सो दैट्स इट। ये फ़िलहाल फ्रेश होके आपको मिलते हैं। बाय। ये आपका स्टोरेज है, ओपन अलमीरा कम स्टोरेज। एंड बिल्कुल विंटेज स्टाइल में आपका स्विचेस वगैरह रखा है। फुल्ली वुडन अलमीरा है। ये कबर्ड है एंड बेड है। और ये कर्टेन आपका फोल्डेबल कर्टेन है। इसको वहाँ से अनलॉक करोगे तो कर्टेन गिर जाता है। अगर वो कर्टेन का आपको फ़ैन चाहिए नहीं। हम अभी मई में हैं, मई के महीने में आए हैं और रात को काफ़ी ठंड था, हमें बेसिकली ब्लैंकेट लेना पड़ा। और ये आलू का खेत है। यहाँ नीचे का घर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया और ये ऊपर का सेक्शन है। तो बेसिकली दैट इज़ वाई ये 2 BHK है, 2 बेडरूम और किचन। और अगर बात करें वॉशरूम का तो ये वॉशरूम में बहुत नीट एंड क्लीन है। सो दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय नहीं, अभी और दिखाते हैं प्रॉपर्टी को। अभी सुबह का ब्रेकफास्ट बनने वाला है, वो भी आपको दिखाते हैं। बट फिलहाल हम जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए एंड मिलते हैं आपको फ्रेश होने के बाद। सो अभी चल रहा है होममेड ब्रेकफास्ट, बच्चों के लिए खिचड़ी और अंडा। चेक इन के समय रूम और चेकआउट के समय हमेशा ऐसा जंबल करके रखते हैं, क्योंकि हमेशा हमें यूँ लगता है कि कहीं ब्लैंकेट के पीछे कुछ ना रह गया हो, कहीं कुछ ना रह गया हो। तो दैट बीइंग सेड, पैकिंग चालू है, पैकिंग करेंगे एंड थोड़ा बहुत खाना वाना खा के फिर निकल जाएंगे।
तो बच्चे के साथ ट्रैवल करते आपको खास ध्यान रखना पड़ता है उनके डाइट का। तो उसी के चलते सुबह का ब्रेकफास्ट में हम बनाए खिचड़ी और काफ़ी टेस्टी भी बना है। एंड मज़ा आ रहा है हमें, आपको भी देख के मज़ा आ रहा होगा कि पहाड़ में चिड़ियों की आवाज़ों के बीच में बैठ के हम खिचड़ी खा रहे हैं बच्चों के साथ। खाना खाते खाते हमारे पास आ गया बिल्ली। ब्रेकफास्ट के लिए कुक है, लेकिन कुक आने से पहले भूख लग गया तो हमने खिचड़ी बनाया खा लिया। बिल्ली मामा है या मामी है, कमेंट करके बताना। आज खाना वीडियो देख के नहीं, आज म्याऊ को दिखा के, बिल्ली को दिखा दिखा के खाना खिलाया जा रहा है। देखो किसी का कर्जा है ना सर पे नहीं रखना चाहिए, इसीलिए बिल्ली को दिखा के बच्चों का खाना खिलाया, इसलिए बच्चे का खाना बिल्ली को खिला रहा है अभी, हिसाब बराबर है, ठीक है। अब बिल्ली और मेरे बीच कोई हिसाब नहीं है, हिसाब छुट्टा कर दिया हम लोगों ने। के साथ अगर आप ट्रैवल करने आते हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि खास करके 1-2 साल के बच्चे जो है वो क्या है, माँ से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो मेरी वाइफ को नहाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अभी इसको भड़का के रखे हैं, मतलब बहला फुसला के, ये खेल रहे तोड़ फोड़ कर रहे हैं ताकि वाइफ जाके अपना नहा के ब्रश करके आ जाए, नहीं तो छोड़ते नहीं 1 सेकंड के लिए। अभी ये करना पड़ रहा है। हाँ, मुझे बहुत टायर्ड लग रहा है। Come on. Tis koydu, tis koydu, tis. Tis. Yeah, tis. मुझे दो। There tis koydu, tis koydu. This one, dag lower dia. Tis koydu, tis. जिष्णु मेरे साथ नहा लिए, अब बारी है छोटू का। छोटू नहाएगा वाइफ के साथ। नकल्स ठीक है, देख लिया नकल्स। और सेकंड फ्लोर। छोटू भी रेडी हो गया। अब छोटू के रेडी होने के बाद बीवी की बारी, एंड मैडम जी रेडी होने के तक हम बाहर निकलते हैं। एंड आपको फिर से दिखाते हैं कुछ नज़ारे, क्योंकि कभी कुछ ही मिनटों में घंटों में हम यहाँ से निकलने वाले हैं, तो भरपूर मज़ा लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है। भीमताल आओगे तो यही रुकना है, और अगर बड़ा फैमिली, जितना बड़ा फैमिली उतना मस्त है। और जाने से पहले जिसको अपना गिटार का नया गिटार का क्लास लिए, तो जो भी आता है उसको बजा के हम यहाँ से निकल रहे हैं भीमताल से। मिलते हैं आपको अगला डेस्टिनेशन, अगला स्टेशन में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आगे हम जाने वाले हैं नैनीताल। एंड नैनीताल के हसीन वादियों में आपको हम दिखाने वाले नैनीताल के झील, और उसके साथ साथ में नैनीताल के कुछ साइटसीइंग जैसे कि नैना देवी टेम्पल। हालांकि टेम्पल हम दर्शन नहीं करेंगे, और नैना देवी टेम्पल के बाद हम नैनीताल का जो मार्केट है टेम्पल के साथ में वो एक्सप्लोर करेंगे। एंड कुछ ख़रीदेंगे नहीं, क्योंकि सारा माल दिल्ली से ही आता है, और हम दिल्ली रहते हैं तो ख़रीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड इसके अलावा फिर वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड ये छोटा मोटा चीज़ें। और ऑन द वे सड़क में देखो नैनीताल का दिल के सामने आपने फ़ोटो नहीं खींचा तो आप आइए नैनीताल, और दिल के सामने अपना फ़ोटो खींच लीजिए अपने दिल के साथ। और एज यूजुअल नैनीताल पहुँचते हमारा स्वागत कर रहे नैनीताल का ट्रैफिक, बाहरी ट्रैफिक। एंड अगला चैलेंज हमारे लिए ये होगा, ये ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद पार्किंग का चैलेंज होगा, क्योंकि पार्किंग बहुत मुश्किल होता है ढूंढना नैनीताल में, ख़ास करके वीकेंड्स में और हॉलीडेज़ के समय। फ़िलहाल गर्मियों का छुट्टी का माहौल है, एंड खचाखच भरा हुआ नैनीताल। एंड झील के पास ही हमें पार्किंग करना, क्योंकि वहीं के आसपास सारे कुछ साइट सीइंग्स हैं। तो फटाफट हंटिंग करते हैं पार्किंग स्पॉट का अपना, एंड पार्किंग स्पॉट मिलते ही गाड़ी को पार्क करते हैं और निकल पड़ते हैं अपना बोटिंग के लिए। चलो मिलते हैं आपको सीधा बोटिंग से। नहीं, बोटिंग करने से पहले मैं सोच रहा हूँ पहले मार्केट हो लूँ, क्योंकि मार्केट से रास्ते से उठे बोटिंग लेक तक पहुँचेंगे। तो पहले हम
आपको दिखाते हैं ये वाली मार्केट, जिसको टिबेटियन मार्केट भी बोलते हैं, चाइनीज़ मार्केट, हांगकांग मार्केट, बहुत अलग अलग नाम है, बट जो भी है ये मार्केट है। लेकिन इसमें कोई चाइना टिबेट का कोई हिस्सा नहीं है, दिल्ली से माल आता है और यहाँ बिकता है। क्योंकि हम दिल्ली से ही है तो हमें माल ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं, शॉपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दिल्ली में कर लेंगे कुछ चाहिए तो। एंड यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मोमो का शॉप है, वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे कि ये मोमो वाले लेके आते हुए आपको दिखाएंगे, ठीक है। फ़िलहाल तो हम नैना देवी टेम्पल को बाहर से माथा टेकेंगे, दर्शन नहीं करेंगे, काफ़ी बार जा चुके हैं, तो बाहर से माथा टेक के आ जाएंगे। एंड फिर आपको ले चलेंगे सीधा नैनीताल झील में। ऐसे कपड़े वपड़े शॉपिंग मत करो, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट नैनीताल आएंगे वो दिल्ली से होके ही आते हैं। तो इसका हार्ड ट्रूथ यही है कि जितने भी कपड़े आपको यहाँ मिल रहे हैं ना, वो सारे दिल्ली का माल है। ये सामने नैना देवी टेम्पल है हमारे, और इसके ठीक सामने गुरुद्वारा है, और हमारे लेफ़्ट साइड में पार्किंग स्पॉट है। ये वाली पार्किंग स्पॉट बहुत बेहतरीन है, लेकिन ये पार्किंग स्पॉट हमें मिले नहीं। एंड इसी पार्किंग स्पॉट के साथ साथ आपको क्रिकेट ग्राउंड ही है। क्रिकेट ग्राउंड में फ़िलहाल क्रिकेट मैच चल रहा है। पता नहीं ये ग्रेवल के ऊपर कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं भाई लोग, जो भी है बढ़िया है, एंजॉय कर रहे हैं, हम भी देख के एंजॉयमेंट ले रहे हैं। एंड ये आपके सामने आ गया नैनीताल के फेमस नैनीताल लेक, जिसको नैनीताल झील भी बोला जाता है। मछली देखो भाई, बहुत मछलियाँ होता है, बहुत मछली, जो ऊपर से बहुत अच्छे से दिखता है। अब बच्चों को लेके कूद पड़ते हैं बोट में, एंड फिर आपको बोटिंग करते करते नज़ारा दिखाते हैं नैनीताल झील के अपने 360 कैमरा के साथ, या फिर रहने देते हैं। 360 कैमरा का शॉट अगर देखना है तो हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें, या फिर यूट्यूब का शॉर्ट्स वाला हमारा वीडियो देखिए, वहाँ आपको मिलेंगे। यहाँ 360 आपको नहीं दिखाते, यहाँ नॉर्मल वीडियो अपना आईफोन का ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि हम 3 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ पीछे बैठेंगे, हमारा बड़ा बेटे को बीच में डालेंगे और छोटा बेटे को वाइफ के साथ। यही सेटिंग हमारे ड्राइवर भाई साहब बोटमैन ने बताया। एंड फटाफट अपना जैकेट्स ले लेते हैं। नैनीताल लेक में विदाउट लाइफ जैकेट बोटिंग करोगे तो फ़ाइन है, अगर बोटिंग करते करते आपने लाइफ जैकेट खोल लिया तब भी फ़ाइन है, ठीक है। तो इसका खास ध्यान रखिए, जितने भी लोग बोटिंग कर रहे हो अपने सेफ्टी के हिसाब से और रूल को कायदे में रख के हमारे ऐसा लाइफ जैकेट पहन के रहो। फिर चाहे फ़ोटोग्राफी ख़राब ही क्यों ना है, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। लाइफ आपके भी इम्पोर्टेंट है, आपके फैमिली मेम्बर्स का भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए खास ध्यान रखिए लाइफ जैकेट्स का। और जिनको तैरना है उनको भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि तैरना कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्विमिंग नॉट अलाउड। खैर, मछली रानी दिखाते देखते देखते हम लोग थोड़ा सा बोर सा हो गए, क्योंकि दिल्ली में तो हम मछली रानी को खाते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि लालच करूँ या फिर प्यार करूँ। ढेर सारी मछली, खूब सारे मछली। ऐसे ही मछली देखने के लिए नैनीताल झील में आपको आना पड़ा है। नैनीताल लेक दिल्ली से कुछ 300 किलोमीटर, महज 300 किलोमीटर में है, 5-6 घंटे का सफ़र है। फटाफट आइए नैनीताल लेक। नैनीताल लेक के बाद अभी आपको लेके आया है सोनम मोमोस, जो कि नैनीताल का आइकॉनिक मोमो शॉप है। यहाँ का खासियत है मटन मोमो, मस्ट ट्राई है। नैनीताल आओगे तो यहाँ डेफिनेटली विजिट करिएगा। फिलहाल सारा साइट सीइंग कंप्लीट होने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन। सो आज का हमारा अगला और आखिरी डेस्टिनेशन होगा रामगढ़। रामगढ़ में आपको हम ले चलेंगे काठमाटी, जो कि यूनिक स्टाइल ट्री हाउस है। ये बेसिकली ट्री हाउस मतलब ट्री में हाउस नहीं है, लेकिन ट्री हाउस कॉन्सेप्ट में बनाया गया है, स्टाइल में बनाया गया है। दूर से दिखा रहे थे, ये है आपकी काठमाटी ट्री हाउस स्टाइल कॉटेज। लेट्स एक्सप्लोर दिस वन। यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता बहुत बढ़िया है, लेकिन बस आखिरी जो बेंड है ना, उसमें थोड़ा खड़ी चढ़ाई है और ग्रेवल के वजह से आपको छोटी गाड़ी को दिक्कत हो सकता है। खैर, ये सब परेशानी को हटा के अपना माइंड फ्रेश करके लेट्स एंटर द ट्री हाउस स्टाइल कॉटेज काठमाटी। एंड यहाँ पे 2 फ्लोर होने वाला है, दोनों फ्लोर अपनी है, लेकिन एज यूजुअल हम 1 फ्लोर इस्तेमाल करने वाले नहीं है, ठीक है। अगर आप बड़े फैमिली हो, आपके लिए ये दोनों कल वाली कॉटेज और आज वाली कॉटेज दोनों ही मस्त है अपने यूनिक स्टाइल में। खैर, शुभारम्भ करा जाए और आपको हम ले चलते हैं। ओह माय गॉड, चप्पल अंदर अलाउड नहीं है, ठीक है। इस कॉटेज के एक ख़ास अट्रैक्शन मुझे ये लगा, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया, वो ये है कि बैम्बू स्टाइल शावर। जो इसका शावर का जो हेड है वो नेचुरल बैम्बू से बनाया हुआ है। वो बाद में दिखाएंगे, कल सुबह शावर लेते हुए, अभी भी दिखा देंगे, बट कल शावर लेते हुए एक्चुअल इस्तेमाल में दिखाएंगे। बड़ा सा आपको मिरर आईना मिल जाता है बाहर का नज़ारा देखने के लिए। एंड कबर्ड तो है ही है,
बाकी सारे फीचर्स है, सारे फैसिलिटीज़ है, ठीक है। कबर्ड है, गीज़र्स है, सब कुछ है, ब्लैंकेट फैंकेट है। और उसके बाद बच्चों के साथ आया तो ऊपर का देखो आप, बंक बेड भी है, जो बच्चे भी मज़े करेंगे, ये भी आपको दिखा रहे बाद में। ये है आपका बाथरूम, वुडन बाथरूम, और ये है आपका बैम्बू शावर नेक। मज़ा आ जाएगा कल नहाते हुए, ठीक है। और यहाँ हीटर भी है, ठीक है, लेकिन अभी मई के महीने में हीटर हमें लगेगा नहीं मेरे ख्याल से। और ये देखो जिसनु तो कुछ ऑलरेडी हो गया बंक बेड डेक के। एंड इसके बाद इसके ऊपर भी एक है फ्लोर, एंड वहाँ पे भी सेम स्टाइल में बंक बेड है। एंड साथ साथ में थोड़ा बड़ा एरिया है, वहाँ पे डाइनिंग का एरिया है, आउटर डाइनिंग स्पेस, आउटडोर डाइनिंग स्पेस बोल सकते हो उसको आप। चढ़ने को यार थोड़ा घबराहट होता है क्योंकि बिल्कुल खाई में है ना ये घर, ठीक है। तो जिसको थोड़ा हाइट का फियर है उनके लिए तो डरावना होने वाला डेफिनेटली। रात को और मस्त रात का भी सीन दिखाएंगे। ये है आपका बेसिक सा डाइनिंग टेबल, एंड ये है ऊपर का टॉप फ्लोर का कमरा। इसमें भी आपका बंक बेड है, ये थोड़ा बेड अलग स्टाइल का है। एंड बाकी सारे ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम ही होगा, हीटर होगा, गीज़र होगा, सब कुछ, बाथरूम वुडन स्टाइल शावर, ये सब सेम है, ठीक है। खैर आपको हम वापस से नीचे लेके चलते हैं। यहाँ ऊपर आएंगे रात के वक्त, क्योंकि देखो हमारे साथ बच्चे हैं ना, हम भी आते तो बच्चे को भी अभी उनको छोरी छुप के हम आए बेसिकली। हम आएंगे तो वो भी फॉलो करता है, और काफ़ी डेंजरस है बच्चों के साथ ये ऊपर का जो मतलब चढ़ने का है ना, तो हम मोस्टली अवॉइड करेंगे। बट अगर यंगस्टर्स हो, आ रहे हो, बैचलर्स आ रहे हो, बहुत मस्त है भाई। झूला भी है, झूल लेना अपने गर्लफ्रेंड के साथ। मैं रात को झूलूंगा बीबी के साथ। सर इस तरीके से आप स्विंग भी कर सकते हो अगर आपको स्विंग करने में ही इंटरेस्टेड हो। अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छा लगा, इसको कैसे बुक करना है ये आपको हम बताएंगे। बट बिफोर दैट वापस से फ्रंट कैमरा में हम शिफ्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं बाहर के नज़ारा। बाद में हम ड्रोन से भी शॉट लेके दिखाएंगे कि दूर से फ्रंट से क्या व्यू आता है। चलो, तो ये है कुछ इस तरीके से बाहर का व्यू। ये बिल्कुल पहाड़ के टॉप में है, वैली के ऊपर है। और सच बोलो तो थोड़ा तो मतलब जिसको हाइट फोबिया है ना, डरावना तो लगेगा यार, ठीक है, बट मस्त भी है। सो ये है आज का स्टे। एंड इस स्टे का नाम, ये जो कॉटेज है इसका नाम है काठ माटी। वापसी के समय में थोड़ा संभाल के। तो यहाँ से गैलरी है। अभी सनसेट भी यहाँ से नज़र आएगा। यहाँ से सन है तो सन मेरे ख्याल से इस तरह भी सेट होगा, सनसेट भी देखेंगे। दैट्स इट। दिखाएंगे अभी खाना वाना कैसे पकाते हैं, फिर आपको बात करेंगे आपसे। वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पे, वॉशिंग मशीन की सुविधा भी है। वॉशिंग मशीन भी है, कल टीवी नहीं था तो आज तो टीवी भी है। अभी चल रहा है कुकिंग, सारा सामान ला लिया। अंडे भी है, चिकन, चावल, सब कुछ, कढ़ाई वराई पतीला सब है। आप सोच रहे होंगे सेल्फ कुकिंग के लिए हमने सामान कैरी किया, बट ऐसा नहीं है। दोनों ही कॉटेज में आपको मेड्स मिलते हैं। पहली वाली कॉटेज में, दूसरे वाले में एक भैया है जो आपको राशन वगैरह कुछ भी चाहिए ऑन कॉल मंगवा के देते हैं। आपको पैसा देना पड़ेगा बट वो ला के देते हैं आपको। खैर अभी बुरा भी लग रहा है कि घूमने को आए और वाइफ खाना बना रहे, बट बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो ना तो बाहर का खाना यार पसंद नहीं होता है बच्चों को, और उनके लिए सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। अभी गर्मी का टाइम भी है तो घर में खाना बना के खाने के लिए सबसे बढ़िया है, खास करके अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बच्चों के साथ। फ़िलहाल खाना बनते वक्त टाइम लगेगा, इसीलिए हमने बच्चों को मैगी और चिप्स टाइम पास करने के लिए दे दिया। एंड हो गया रेडी हमारा चिकन और आलू। एंड वही एज यूजुअल, पहले बच्चों को खिलाते हैं फिर हम खाएंगे मियाँ बीवी बाद में।
क्रोकरीज वगैरह सारा कुछ आपको इस कॉटेज में मिलेगा। डिशेस, यूटेंसिल्स सब कुछ मिलेगा। बस खाने पीने का सामान आपको मंगवाना है। फ़िलहाल बच्चों को खाना खिलाने के बाद हम आगे ऊपर चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे डिनर कर ले कि नहीं। हवा बहुत तेज़ चल रहा है, ठंड भी बहुत है। बट दूसरा सबसे बड़ा डर यही है, दोनों बच्चे सो रहे हैं और एक तो आधा सोया हुआ है, जिसने हाफ सोया हुआ है, वो उसको देखभाल करने के लिए बोले छोटे को। बट देखते अभी तो नहीं करेंगे। अभी थोड़ा यह बहुत यहाँ पे हवा का मज़ा लेके फिर नीचे चलते हैं। और नीचे क्योंकि फिर एक माइंड में टेंशन रहता है ना बच्चों के साथ कि क्या पता गिर ना जाए, ये ना जाए, वो ना जाए। एंड अनजान जगह भी है। खैर थोड़ा बहुत मज़े कर लेते हैं हम दोनों और फिर नीचे चलते हैं। इस प्रॉपर्टी में सबसे ख़ास तरीका है, ये सिक्योरिटी इशू बोलोगे क्या बोलोगे नहीं पता, बट इस सोसाइटी में इस प्रॉपर्टी में आपका कोई लॉक नहीं है। आपके बेडरूम में कोई लॉक नहीं, कहीं भी कोई लॉक नहीं है। मतलब आप सो रहे हो या फिर समझ रहे हो ना, कुछ भी कर रहे हो आप रूम के अंदर, कोई भी कभी भी आ सकता है। तो बिल्कुल जंगल है अर्बन स्टाइल में। खैर मैंने ओनर से बात किया था। ओनर यहाँ नहीं रहता है, बट उनका ये कहना है कि मैं साल में 2 महीने यहीं पे आके रहता हूँ और मैं भी ऐसे ही रहता हूँ बिना डोर लॉकिंग का। डोर वोर लॉक करने का कोई टेंशन नहीं है, वैसे ही सो जाओ, कोई नहीं आने वाला। एंड बढ़िया है। अगर ऐसा ही है, पूरा इंडिया हमारा ऐसा ही हो गया तो और मज़ा आ जाएगा। ऐसा होने वाला है नहीं। खैर यहाँ पे तो मतलब रिव्यूज़ भी मैंने पढ़ा है सभी लोगों का, ऐसा कुछ है नहीं। बाहर बहुत डरावना है भाई, पता नहीं शेर, बिल्ली, हाथी कौन आए, लेकिन ये जो फ्लैग लगा है ना अपना, भगवा बचा लेगा शायद, हैं या ना बचा पाएगा। खैर ये जो जाल दिया है वो कबूतर के लिए दिया हुआ है ताकि आके ख़राब ना करें। और बाहर क्योंकि हम जंगल के बीचों बीच खाई के ऊपर है और यहाँ पे मतलब फ्लाइज वगैरह बहुत कुछ है। खतरनाक लग रहा है यार सारे लाइट्स ऑफ करने के बाद। ये है मोटर का स्विच, इसको हम नहीं चेरते, बाहर का लाइट्स को बिल्कुल बंद कर देते हैं। सुबह का बज रहा है 3:30। बाहर आवाज़ सुनो आप, चिड़ियों का आवाज़ चुपचाप सुनो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामगढ़। फ़िलहाल मैं शावर ले रहा हूँ एक नेचुरल बैम्बू शावर से। एंड इस तरीके से आपको अगर नेचुरल बैम्बू शावर से आपको शावर लेना है तो आपका आने पड़ेगा रामगढ़। रामगढ़ में फ़िलहाल हम एक ट्री हाउस में है, ट्री हाउस कॉटेज में है और ये उत्तराखंड में है। एंड कैसे बुक करना है ये कॉटेज को, किस तरीके से बुक करना है, वो सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा लॉन्ग वीडियोस है वहाँ मिलेगा उत्तराखंड सीरीज़ के। बहुत ही रिफ्रेशिंग शावर के बाद फ़िलहाल ये बाहर का नज़ारे, कपड़े वपड़े पहन के अपने कमरे से चोरी छुप के निकल जा रहे हैं क्योंकि बच्चे सो रहे हैं अभी भी। गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। एंड आज है हमारा उत्तराखंड के छोटा टूर का डे नंबर 3 और लास्ट डे है। सो आज हम वापस दिल्ली जा रहे हैं अपने घर। एंड पीछे देख रहे हो बहुत मस्त सनराइज हुआ। एंड ये बच्चे सो रहे हैं बैक साइड में। एंड फिलहाल आपको हम ऊपर लेके चलते हैं। नहाने का मस्त नहाया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। फिलहाल हम हैं रामगढ़ में एक ट्री हाउस में। एंड मैं झूल रहा हूँ झूला। एंड काफ़ी ऑसम एक्सपीरियंस रहा। सुबह को नहाया हमने बैम्बू शावर में। एंड नहाने के बाद अभी झूल रहे झूला। कहाँ है सर, रोज़ रोज़ एक्सपीरियंस मिलेगा। ऊपर का तो कमरा हमने इस्तेमाल करा ही नहीं है। इस कमरा को अगर आप, ये जो कॉटेज है ये आपका ट्री हाउस को बुक करने के लिए आपको हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना पड़ेगा। एंड लोकेशन और कैसे बुक करना बता देंगे, प्लस आपको एडिशनल 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी जाइए, कमेंट करिए एंड बुक करिए। तो नीचे आके मैंने देखा बच्चे ऑलरेडी
नहा के तैयार है एंड अभी छोटे को पापा से ड्राइंग मशीन में डालता हूँ, सुखा लेता हूँ एंड फिर सब लोग तैयार होके ऊपर चलते हैं। तब तक मैं इनके तैयार होने तक मैं ऊपर चलता हूँ वापस और अपना नाश्ता सुबह का ब्रेकफास्ट लगाता हूँ। तो अभी आप ब्रेकफास्ट सजा दिया, आप बच्चों को और वाइफ को ले आता हूँ। ये ऊपर वाला कमरा तो हमने यूज़ करा ही नहीं है। चलो नीचे चलते हैं। कल मैं नीचे उतरते उतरते मैं नहीं गिरा, मेरा चप्पल गिर गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फटाफट निकल आए एंड फ़िलहाल बहुत ही खूबसूरत रास्ते से वापस दिल्ली की तरफ रवाना। एंड ये हमारा लास्ट रिफिलिंग होगा। टोटल गाड़ी में मेरे अंदाज़े से 6,000 रुपये का पेट्रोल लग गया। नया स्विफ्ट 2024, उसी से हिसाब से माइलेज का अंदाज़ा लगा लीजिए। अप एंड डाउन कुछ के अराउंड 700 किलोमीटर के आसपास हमने ट्रैवल किया 6,000 के पेट्रोल से। 6,000 का पेट्रोल लगा, 700 किलोमीटर दिल्ली से नैनीताल अप एंड डाउन में। खैर पेट्रोल फुल होने के बाद अपना चलते हैं, इसकी बात करें बाकी का सफ़र तय कर लेते हैं। तो फिलहाल वापस दिल्ली पहुंच गए और टोटल 670 किलोमीटर गाड़ी चली है अपनी। माइलेज दिखा रहा है 14.5 का। एक पॉइंट में हमने रिफ़िल किया था, मतलब रिज़र्व पे हमने रिफ़िलिंग किया था। टोटल जो तेल डाला है वो 5,000 और 1,000, 6,000 रुपये का हमने पेट्रोल डाला है और 670 किलो, ऑलमोस्ट 700 किलोमीटर गाड़ी चली है। सो ये है नया स्विफ्ट 2024 का माइलेज रिव्यू टेस्ट। सो क्योंकि घर के पास में ही जूम कार वाला भैया था तो उनको बुला के फाइनली उनको गाड़ी हैंड ओवर कर दी है। गाड़ी में हल्का सा एक माइनर डेंट लगा जो आपने देखा है, वो जब हमारा गाड़ी पेट्रोल पंप में रिफ़िल कर रहा था एक ट्रक पार्किंग करके उसके जो पीछे का हिस्सा से थोड़ा डेंट कर दिया। बट लकीली मेरा जूम कार का प्रोटेक्शन था, इसलिए उनको कुछ एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ा। एंड खैर उनको गाड़ी सोची खुशी वापस करके हम पहुँच गए अपने घर। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये छोटा सा उत्तराखंड का सीरीज़ पसंद आया होगा। अगर ये वीकेंड स्टेकेशन का आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो प्यार दीजिएगा बाय लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बहुत जल्द मिलते हैं आपको वापस से कोई एक नया सीरीज़ के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।